जी मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि अगर आप इसको ये देखती हैं कि बी टीम अक्सर कहा जाता था, तो पहली लड़ाई तो आपने तब जीती जब हैदराबाद को इस देश की सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि कोई ये मानता नहीं था। वहां तो भगवंत राव जब जिस तरह से जीत हारे थे 3 लाख वोटों से, और पिछली बार की जो हार का उनका बीजेपी के वोट का अंतर है वो भी नीचे चला गया था, वहां अचानक आप आई और आपने हैदराबाद को पूरे पटल पर ला के रख दिया। और दूसरी कामयाबी आपको तब मिली जब आपने बी टीम आपकी थी और उनको दूसरी तरफ भेज दिया। भैया मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, वैसे तो असद जी को हक तो बनता है ना पूरा देश में कहीं पे भी जाकर अपने उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए, बनता है नहीं बनता है। अभी मैं उनके तरफ बात करूंगी, असद जी के तरफ बात करूंगी मैं। अरे जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, उम्मीदवारों को ठहरा सकते हैं। अरे ये तो जाति हो गया, उनके पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे आप बी टीम हो बी टीम हो। अरे उनको सांस लेने दीजिए भाई, जहाँ जाइए वहाँ चाहते हैं जाने दीजिए, उम्मीदवार को खड़ा करने दीजिए। जहाँ वो ठहर रहे हैं वहाँ कांग्रेस भी ठहर रही है, वहाँ पे भाजपा भी ठहर रही है। अरे उनके वोट तो काटने वाले कांग्रेस हैं, उनका आपस का प्रॉब्लम है जहाँ जहाँ वो जाते हैं। अभी वैसे तो उनका ही तो कहना है ना भैया कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं, तो कौन से वोट को तोड़ रहे बताइए आप। हमारे तो जो भाजपा को डालना है वो भाजपा को डाल रहे। अच्छा वो बी टीम तब बन सकते हैं अगर वो उनके वोट्स भी अपन हमको दे दे रहे। वो बी टीम कैसा हो सकते हैं हमारे लिए, वो थोड़ी हिंदुओं के वोट छीन रहे, या मुसलमान वैसे कभी हमको डालते नहीं है, वो उन्हीं का कहना तो है। अभी मैं कहती हूं वो कांग्रेस का बी टीम है, तो आपने क्योंकि कांग्रेस अब को तक हैदराबाद में उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया कांग्रेस ने। हाँ तो बताइए हमारे अभी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्युएंसी में आज तक तो वो लोग उम्मीदवार को नहीं ठहरा है। बताइए क्यों? नॉमिनेशन का भी दिन नजदीक पड़ गए, आज तक कांग्रेस से कोई उम्मीदवार बाहर नहीं निकला। इतने दिन तक वो कहते रहे कि आप जो है आपके लिए कोई चर्चा नहीं थी, लोग ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी बाहर नहीं निकले और उन्होंने आपका एक भी बार नाम नहीं लिया। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा आप मुस्लिम औरतों को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि 3 तलाक से लेके तमाम हिजाब और बुर्का, उन्होंने तमाम इश्यूज पर अगर आपका नाम लिया तो पहली बार ये लिया कि आप मुस्लिम औरतों को बाहर बदनाम कर रही हैं। ये किस तरह का पहला बयान आपको लगा? जरा सोच समझकर समझदारी से एक बैरिस्टर बात करने का उम्मीद करती हूं मैं। वो कहते हैं मैं मुसलमान औरतों को बदनाम कर रही हूं, तो उसका वजह भी तो कुछ बोला होगा ना उन्हें। अभी मैं बताऊंगी कि असदुद्दीन जी इस देश के ही नहीं है, यहाँ के सिटीजन नहीं है, तो लोग समझेंगे ना क्या पागल बता रही है ये औरत, क्या बात कर रही है, मन में माए जैसा बात कर रही है। तो मैं भी वही कहूंगी, क्या कहकर मैंने बदनाम किया औरतों को? ये कहकर कि उन सारे ट्रिपल तलाकों पर जिन औरतों का जिंदगी बर्बाद हो रही है उनको बचाना हमारा जिम्मेदारी बनता है, उनका सहायता करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। मैं 5 साल पहले यही हैदराबाद से तकरीबन 1 लाख रुपए का फंड मैंने दी थी सारे उन औरतों के लिए जो ट्रिपल तलाक के हवस हो गए थे। अब बताइए मैं पैसा देकर उल्टा उनको बदनाम कर रही हूँ, उनके घर राशन पहुंचा कर उनको बदनाम कर रही हूँ, उनको मेडिकल कैंप्स कर फ्री मेडिसिन देकर बदनाम कर रही हूँ। 1008 नॉर्मल डिलीवरीज फ्री देकर बदनाम कर रही हूँ मुसलमान औरतों को। ऐसा भी कोई बदनाम करता है भैया तो पहले हमको सबको जानना चाहिए। असदुद्दीन जी का तो अलग ही एक तरीका है जीवन जीने का, ये मुझे नहीं पता।